आज जो है हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से देख रहे हैं। पहले वाले वीडियो में जो है हमने 1 से 3 क्वेश्चन जो है बना दिए हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या करें, ध्यान से आप देखेंगे। इसमें ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया है और सी का वैल्यू दिया हुआ है। सबसे पहले कर रहे हैं कि सर देन कंप्यूट ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का मान हमें निकालना है। तो बहुत सिंपल है, ए प्लस बी है, यानी ए का मान लिख देना है और बी का मान उसके बाद ऐड कर देना है। जैसे 1 और 3 4, 2 माइनस 1 है 1, माइनस 3 और 2 है तो 2 में से 3 घट जाएगा, माइनस 1, 5 4 9 0 2 2 2 5 7 1 2 3 माइनस 1 0 माइनस 1 1 3 4। तो इस तरह से ए प्लस बी आ गया, ये आपका पहला आंसर हो गया। दूसरा हमसे कह रहा है सर कि b माइनस सी, तो इसमें से इसको घटाना है। तो मान लीजिए इस साइड में अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस रहेगा। तो 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -1, -1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 हो जाएगा। 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 4 में से 0 को 4, 2 में से 3 को -1, 5 में से 2 को 3, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 0 में से -2 को मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा +2, 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। तो इस तरह से b माइनस सी आ गया। अब हमसे क्या कह रहा है, ऑल्सो वेरीफाई दैट a प्लस बी माइन a प्लस, ये ब्रैकेट में b माइनस सी है और बराबर में हमको प्रूफ करना है a प्लस बी एक साथ है तब माइनस सी है। तो जैसे दिया हुआ है उसी तरह से हमको प्रूफ करना है। वेरिफिकेशन स्टार्ट करेंगे और वेरिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में है a प्लस बी माइनस सी, तो a का जो मान है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस b माइनस सी, b माइनस सी को नोट कर लेंगे -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। तो अब देखेंगे ध्यान से हम लोग, ये 1 -1 तो 0, 2 -2 0, -3 प्लस 0 -3 5 4 9 0 -1 -1 2 3 5 1 1 2 -1 प्लस 2 1 1 0 1। तो इस तरह से इसका वैल्यू ये आ गया। अब हम लोग जो है राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे। तो क्या है, a प्लस बी माइनस सी है, तो पहले a प्लस बी को हम लोग यहां से नोट कर लेंगे। जैसे 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4 माइनस सी, तो c का जो वैल्यू है वहां से नोट कर लेंगे 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। अब ध्यान से देखेंगे, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट 0, 1 में से 1 0, -1 -2 हो जाएगा -3, 9 -0 9, 2 में से 3 -1, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 1 गया 2 -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1। अब ध्यान से इसको देखेंगे, देखिए दोनों को देखेंगे आप कि ये जो रिजल्ट जो आपको आया है और ये जो रिजल्ट आया दोनों सेम है। तो इस तरह से LHS बराबर RHS, यानी कहने का मतलब कि a प्लस जो दिया हुआ है b माइनस सी और यहां जो दे रहा है a, और ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर आ गया और ये वेरीफाइड हो गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में a का वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया हुआ है, देन कंप्यूट 3a माइनस 5b। देखिए बहुत सिंपल मैं बता रहा हूं, ज्यादा समय नहीं लेकर। 3a माइनस 5b, तो देखो यहां पर 3 से गुना हुआ है, क्योंकि a के जितने भी एलिमेंट्स है उसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहां सामने दिख रहा है। आप उसको एक बार लिख करके मल्टीप्लाई करोगे, हम यहां से डायरेक्ट कर दे रहे हैं 3a, तो a में इस a में 3 से, तो 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे 3 3 कैंसिल 2, ये 3 में 1 से 3 3 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 5
फिर यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 4, यहाँ से 7, चूंकि यह 2 है तो 3 2 जा 6, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो 3 कट जाएगा 2। ठीक उसी तरह से -5 भी है तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे जो अगर बटा है तो हट जाएगा, अगर नंबर बचेगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 2, यहाँ 3, यहाँ 5, 1 2 4 7 6 2। अब क्या करोगे, अब यहाँ से जो है सब्ट्रैक्शन करोगे, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 6 में से 6 गया 0, और यहाँ पर 2 में से 2 गया 0। ये जो है आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब यहां पर इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा है, प्लस साइन थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा है। तो यहां cos में cos से गुना cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा, cos में cos से cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा, साइन थीटा इंटू cos थीटा साइन थीटा इंटू cos थीटा, और साइन में साइन से साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अब ध्यान से देखेंगे, यहां पर ये जो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा तो यहां पर 1 हो जाएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन सेम है, प्लस माइनस तो ये 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस है ये प्लस है तो ये 0 हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो आप ये आपका जो है आंसर लिख दीजिए, या इसको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसको आप आई भी लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, 7 का फर्स्ट देखेंगे हम लोग। फाइंड x एंड y इफ, यहाँ पर x प्लस y का मान दिया हुआ है और यहाँ पर x माइनस y का मान दिया हुआ है। पहले नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। तो x प्लस y इज इक्वल टू 7025, x माइनस y इज इक्वल टू 3003। इसको आप इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो। बहुत सिंपल है, मैं बता रहा हूं आपको, जैसे कि इक्वेशन का जो बनाते हैं ना लीनियर इक्वेशन वाला, उस टेस्ट में मैट्रिक्स के सेंस में इसको बनाएंगे। जैसे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई है तो पहले y को कैंसिल कर, अब ऐड करेंगे तो एक y कट जाएगा, x का मान आ जाएगा, तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन। बहुत सिंपल मैं बता रहा हूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो जब दोनों को ऐड करोगे तो y कैंसिल, x 2x। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेगा तो 7 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 और 0 2, 5 3 8। बहुत क्लियर है। अब यहां से जो है x2 जो है यहां से डिवाइड करेगा तो 2 5 या 10, 0 2 में 2 से 1, यहां से 4, तो ये x का मान आ गया। अब आपके पास या आप एक पर घटा दोगे तो भी y का मान आएगा, या इस x का मान किसी में रख दो तो भी y का मान आ जाएगा, जैसे चाहे आप। तो लिख दो ऐसे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो x प्लस y है तो 5014 प्लस y 7025, तो y का जो वैल्यू होगा वो 7025 माइनस ये इधर आ गया 5014, तो 7 में से 5 गया 2, 0 में से 0 0, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 1। तो इस तरह से जो है x का जो मान आया पहला 5014 और y का जो मान आया 2011, और ये आपका जो है फाइनल आंसर हो गया। x का मान अभी आ गया और y का मान भी आ गया। ठीक इसी तरह से जो है, अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर डील करना है
तो पहले जैसे मान लीजिए 3y और ये 2 है, तो 2 से आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 3 से इसमें, y कैंसिल हो जाएगा, x का मान आएगा, फिर x का मान आप रख दोगे, y का मान आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड x इफ y एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू दिस। y का वैल्यू दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, तो यहां से आप दिया हुआ है कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 32। तो 2x प्लस वाई, वाई का जो वैल्यू है वो 3214 है, तो 10 माइनस 32, बहुत सिंपल आप बनाओगे। तो 2x, ये 10 माइनस 32, ये जो प्लस है इस साइड में आकर माइनस हो जाएगा, 3214। अब 1 में से 3 गया 2, माइनस 0 में से 2 गया -2, -3 और ये -1, -4, 2 में से 4 गया -2। तो अब यहां से हमको x का मान चाहिए, तो ये 2 जो है इसको डिवाइड करेगा, तो ये -1 इसको डिवाइड करेगा, -1 इसको डिवाइड करेगा, -2 इसको डिवाइड करेगा, -1, और ये आपका जो है x का मान आ जाएगा। चलिए अब यहां से देखिए, ये सवाल आपको समझिए कि दिया हुआ है और हमें x और y का मान निकालना है। तो आप यहां पर देख रहे हो कि 2 2 3 जा 6 0 2x प्लस वाई 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। बहुत सिंपल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप ये 2 प्लस वाई, 6 प्लस 0 तो 6, 0 प्लस 1 तो 1, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। अब यहां देखो, ये तो 6 6 ठीक है, 1 1 ठीक है, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 मतलब 3। फिर यहां से 2x प्लस 2 जो है किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है, तो 2x 8 में से 2 घट जाएगा 6, तो x बराबर 6/2 मतलब 3, इसलिए x का मान 3 और y का भी मान कितना आ गया 3, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, वही टाइप है क्वेश्चन। यहां लिखा हुआ है कि इतना प्लस इतना बराबर ये दिया हुआ है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ा रहे हैं मैथ को लिख करके। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x 2z 2y 2t प्लस 3 माइनस 3 0 3 2 जा 6 और बराबर में ये है, तो 3 3 जा 9 3 5 जा 15 3 4 जा 12 3 6 जा 18। और जो है, और मैं इसके लिए इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इधर भी नंबर इधर भी नंबर, तो ये आकर इधर सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 9 में से 3 गया 6, 15 में से घटेगा तो माइनस माइनस प्लस, 15 और 3 18 हो जाएगा, 12 में से 0 गया 12, 18 में से 6 गया 12। तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है आपको कि 2x जो है वो 6 के इक्वल है, 2z जो है 18 के इक्वल है, 2y जो है 12 के इक्वल है, 2t जो है वो 12 के इक्वल है। तो यहां से x का जो मान है वो 3 हो जाएगा, z का जो मान है वो 9 हो जाएगा, y का मान 6 हो जाएगा, और t का भी जो मान है वो भी 6 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका जो है फाइनल x y z t का मान हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, आप एक बार देख सकते हैं। x में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x 3x, इसमें मल्टीप्लाई तो माइनस वाई, y इज इक्वल टू 10 ये 5, तो 2x माइनस वाई हो जाएगा, 3x प्लस वाई हो जाएगा 10 5, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। आप यहां समझेंगे, दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो एडिंग 1 एंड 2, एक और आप 2 को जब ऐड करोगे तो y y कैंसिल, 2x प्लस 3x 5x,
10 + 5 15, सो x इज इक्वल टू 5 3 जा 15 3। अब x का वैल्यू जो है पुट कर दोगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो 1 में रखोगे तो 2 3 जा कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, तो माइनस वाई 6, 10 में से 6 गया 4, सो y इज इक्वल टू -4। तो इसलिए x का मान 3 एंड y का मान कितना आया -4। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए कोशिश कर रहा है कि आपको मतलब हर क्वेश्चन में आपको डील करके समझा दूं। ठीक उसी तरह से आप इस क्वेश्चन को देखिए, 3 बाहर है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3x 3y 3z 3w बराबर x 6 -1 2w प्लस 4x प्लस y z प्लस w इज इक्वल टू 3। 3x 3y 3z 3w, ये x प्लस 4 6 प्लस x प्लस y -1 प्लस z प्लस w 2w प्लस 3। तो जो इसमें बेहतर तरीका है कि जो एक पर में निकाल सकते हैं सोल्यूशन को, जैसे 3x किसके बराबर हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 4, तो इधर x हट गया तो 2x मतलब इधर आ गया तो 2x बराबर 4। देखो कितना सिंपल, x का मान 2 आ गया। फिर यहां से जैसे 3y जो है इसके इक्वल हो रहा है, तो 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y, तो ये y इधर आ गया तो 2y 6 प्लस x का जो वैल्यू आ गया वो 2, तो 6 प्लस 2 8 हो गया, तो y का मान 8/2 दैट मीन्स की 4। देखो फिर अब यहां से भी इसको ले सकते हो, लेकिन w पहले यहां से माना आ जाएगा, तो पहले आप इसी को लोगे कि 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, इधर आ गया तो w का मान जो आ गया वो 3 आ गया। फिर यहां से देखो कि 3 जो z है वो -1 प्लस z प्लस w है, तो इधर आ गया तो 2z -1 प्लस w, तो -1 w का मान 3, 3 में से 1 गया 2, तो z बराबर 2/2 डेट मीन्स की 1। तो इस तरह से x का मान 2, y का मान 4, z का मान 1 और w का मान 3, ये आपका फाइनल आंसर इसका हो गया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। देखिए LHS fx इंटू fy, बहुत ध्यान से समझेंगे। fx ये फंक्शन ऑफ x है, तो cos x माइनस साइन x 0, sin x cos x 0 0 0 1। अब fy मतलब फंक्शन ऑफ y, तो जहां x है वहां पर y हो जाएगा, cos y माइनस साइन y 0 sin y cos y 0 0 1। अब जो है इसमें मल्टीप्लाई, तो पहला जो रो है पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा, तो cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, 0 में 0 तो 0। फिर ये जो है सबसे करेगा तो cos x माइनस cos x इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, 0 में 0, ये करेगा 0, ये करेगा 0 और ये करेगा 0। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से करेगा तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई cos x इंटू साइन वाई प्लस 0 माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस cos x इंटू कॉस वाई 0। ठीक है, फिर ये 0, फिर ये भी 0 0 में 1 से 0। अब ये जो है थर्ड जो रो है फर्स्ट कॉलम से करेगा तो 0
0 0, फिर इसके साथ 0 0 0 0 0 1 में 1 से करोगे तो 1 हो जाएगा। मतलब बारीकी से देखिएगा, फॉर्मूला चूंकि यहाँ सेट होने वाला है, बहुत क्लियर समझाएंगे। cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। आप तो ध्यान देंगे अच्छा से इसको। cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, cos x प्लस वाई हो जाएगा। यहां से आपका माइनस कॉमन हो गया, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी होता है। तो ठीक उस तरह साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स प्लस वाई हो गया 0। ठीक उसी तरह से ये भी फॉर्मूला में चला गया, एक्स प्लस वाई कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। अब आप ध्यान से इसको देखेंगे, देखिए तो जैसे यहाँ पर कॉस एक्स है तो कॉस, माइनस साइन एक्स है माइनस साइन एक्स प्लस वाई, 0 है 0, फिर साइन, फिर एक्स प्लस वाई है, कॉस तो कॉस यहाँ भी एक्स प्लस वाई, 0 है तो 0 है 0, फिर 0 1। जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है उस तरह से यहाँ भी आ रहा है, यानी यहाँ जो x है तो उस x के जगह पर x प्लस वाई आ रहा है। डेट मीन्स कि यहाँ जो है वो फंक्शन ऑफ x कहला रहा है, तो ये जो है वो फंक्शन ऑफ x प्लस वाई कहलाएगा, यानी ये f x प्लस वाई के बराबर होगा। और आप ध्यान से देखेंगे तो आपका राइट साइड में f फंक्शन ऑफ x प्लस वाई ही लाना था, तो ये राइट हैंड साइड आ गया और ये प्रूव्ड हो गया। ओके।